अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। क्या आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है, जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए, और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उससे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं है, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगी। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। क्या आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है, जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए, और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी,
और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं।
जिस पर हनान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हनान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हनान अब अमीर को खुश रहा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हनान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हनान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हनान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हनान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हनान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हनान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हनान कहता है कि बात बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हनान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हनान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हनान अब अमीर को खुश रहा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हनान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हनान के दिल में भी कोई और थी।
इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है, जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है, जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो
हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से हो के नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे। इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से हो के नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे। इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद
अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से
किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है, जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए, और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना यह है कि हमज़ा की शादी सारा से हो कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है, जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे, इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए, और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो
हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से होती कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ तुम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। क्या आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अबीर की शादी अब हन्नान से तो हो चुकी है, लेकिन अबीर के दिल में भी कोई और था और हन्नान के दिल में भी कोई और थी। इसी वजह से अबीर जो है वो अपनी दादी से पूछती हैं कि क्या शादी होने से किसी के दिल में जो होता है वो कोई निकल जाता है। जिस पर उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, ऐसे निकलता तो नहीं है, लेकिन अब उसके दिल और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो तो तुम्हें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर हन्नान जो है वो भी यही चाहता है कि अब अबीर का और हन्नान का जो है वो रिलेशन बन जाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब हन्नान यही चाहता है कि वो अबीर के साथ खुश रहे। इसीलिए अबीर जो है बार बार पर उससे जो है हम हन्नान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, यानी कि ज़ारा के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि आपकी ज़ारा के बाल कैसे थे। इस पर हन्नान कहता है कि बात बात पर ज़ारा की बात मत किया करो, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही उसकी बात करती रही तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। जिस पर अबीर जो है वो कहती है कि मैं तो ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो आपको पसंद आ जाऊँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। जिस पर हन्नान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब हम एक दूसरे का सहारा है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शादी के अगले दिन जब फंक्शन पर जो है वो वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और हमज़ा के साथ सारा भी होती है। हमज़ा के साथ सारा भी होती है और अबीर जो है वो हमज़ा को देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सारा जो है वो ये चाहती है कि उसकी शादी हमज़ा के साथ हो जाए और वो अपने बाप को जो है इस बात का जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मैं अपना फ़ैसले खुद करती हूँ, इसीलिए आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे कोई भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं थोप सकते। अगर मैं किसी से शादी करूँगी और क्यों करूँगी तो वह मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ। जिस पर ज़ारा का बाप जो होता है सारा का, वो हमज़ा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है और मैं जिससे शादी करूँगा वो मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। जिस पर हमज़ा जो है वो कह देता है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका बाप ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे कोई मसला नहीं हो, क्या तुम ऐसे ही हो कि जिसके घर, अगर तुम्हें कोई घर जवाई बना कर रखना चाहता है तो तुम घर जवाई जो है वो बनकर रह जाओगे। अब देखना ये है कि हमज़ा की शादी सारा से कि नहीं होती, लेकिन हन्नान और अबीर जो है वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए हन्नान अब अमीर को खुश रख